में एक बात करने वाली हूँ। कोई भी वीडियो अगर मुस्कान के सपोर्ट में बनाता है तो फिर वो मुस्कान के खिलाफ वीडियोस क्यों बनाने लग जाते हैं। जो भी मुस्कान का साथ देता है फिर आखिर में एंड में जाके वो संजना से क्यों मिल जाता है। जितने भी लोगों ने अब तक मुस्कान का साथ दिया है वो हमेशा संजना की तरफ क्यों चले जाते हैं। मुस्कान के सपोर्ट में पहले वीडियोस बनाते हैं और फिर बाद में वही लोग मुस्कान के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है कि जितने भी मुस्कान के सपोर्टर रहते हैं फिर बाद में मुस्कान के खिलाफ हो जाते हैं। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। आप पारुल रिएक्शन को तो जानते ही हो, वो भी संजना के साथ मिल गई है। अब उससे पहले वो मुस्कान के सपोर्ट में बहुत वीडियोज़ बनाती थी। अब ऐसी कौन सी बात है कि वो उसके खिलाफ वीडियोज़ बनाने लग गई। क्या मुस्कान सच में गलत है? क्या आपकी नज़र में कौन सही है कौन गलत है, ये बात मुझे कमेंट में बताना। पर मुझे मेरे मन में एक बात हमेशा आती है कि जो भी अब तक वीडियोस बनाया है, चाहे प्रिया हो, शालू हो और कोई भी हो, A to Z, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, जो भी उसके खिलाफ से वीडियो बनाता है संजना के खिलाफ, फिर बाद में वो संजना से जाके मिल जाता है। वो लोग सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए वो आते हैं मुस्कान के पास कि उसको लोग बेचारी समझते हैं ना मुस्कान को। तो अगर वो उसका साथ देंगे तो उनके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुस्कान के पास सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं, मुस्कान के पास व्यूज़ के लिए जाते हैं ताकि उनके चैनल पे व्यूज़ आए, क्योंकि ऐसे उनके चैनल पे व्यूज़ नहीं आएंगे। अगर वो मुस्कान का नाम लेंगे, मुस्कान की फ़ोटो यूज़ करेंगे तो शायद उनके व्यूज़ आएंगे। तो भाई अगर तुम किसी के खिलाफ वीडियो बना रहे हो तो पहले तुम उसके बारे में अच्छी बातें क्यों बोलते हो। पहले तुम इसमें जाके फिर तुम उसमें मिल जाते हो। तुम किसी एक की तरफ से बोलो, तुम दोनों तरफ से कैसे बोल सकते हो। अगर मुस्कान तुम्हें पहले सही लगती थी फिर अब क्यों गलत लगने लग गई, और संजना पहले तुम्हें गलत लगती थी अब क्यों सही लगने लग गई। भाई वो बेचारी है, उसका मतलब तुम लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हो। आप बगैर गलती के कैसे किसी पे ब्लेम डाल सकते हो कि मुस्कान खुद ससुराल नहीं जाना चाहती। क्या वजह है क्या नहीं। देखो, कैमरे में लोग सिर्फ वो दिखाते हैं जिसमें वो अच्छे होते हैं, ठीक है, और हम वही देखते हैं जो वो दिखा रहे हैं। तो हम कैमरे के हिसाब से हम किसी को सही गलत नहीं बता सकते, ठीक है। अब ऑफ कैमरे की सच्चाई क्या है, ऑफ कैमरा क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, ये तो किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ मुस्कान का कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है कि अगर वो ससुराल जाएगी। आज मैंने उसका एक ब्लॉग देखा जिसमें मुस्कान ने खुद कहा कि 50 साल की बुढ़िया लोवर टी शर्ट में घूमती है और मुझे 5-5 मीटर की साड़ियाँ लपेट के मैं रहूँ, ऐसा लोग चाहते हैं। तो अब ऐसा मुझसे नहीं होगा। तो मुस्कान का कहने का मतलब ये है कि उसे भी वो शौक़ पूरे करने हैं, वैसे वो भी रहना चाहती है। तुम लोग नाइटी में रहो, लोवर टी शर्ट में रहो, हाफ कपड़े में रहो, और मुस्कान हमेशा साड़ी में रहे। क्यों? वो भी तो किसी की बेटी है ना। तो आप सब भी ये बात सोचा करो, ठीक है। अब कोई भी इतनी गर्मी में कोई साड़ी में कैसे रह सकता है। जब बूढ़ी औरत साड़ी में नहीं रह सकती तो मुस्कान की तो अभी उम्र ही क्या है, 20 साल उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती। अगर देखा जाए, अगर हम किसी को देख रहे हैं तो हमारा भी मन करता है कि हमारी भी लाइफ स्टाइल थोड़ी बहुत उसकी जैसी हो। हर कोई चाहता है कि मेरी भी लाइफ थोड़ी बेटर हो, उसके जैसी हो। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि संजना की होड़ कर रही है मुस्कान होड़ नहीं कर रही है। मुस्कान को बस ये चाहिए कि जो आज़ादी संजना को मिली है, अगर मैं बहू हूँ तो उसका थोड़ा %। आपने मुस्कान की जेठानी को देखा है, उसके कपड़े देखे हैं, उसका पति देखा, उसका पति आज अच्छा है, वो जैसे मर्जी वैसे रह सकती है, पहने ओढ़े, उसे कोई चीज़ की दुख नहीं है। और मुस्कान को सोशल मीडिया पे नहीं आने देना चाहता अक्षय, और ना ही उसे मतलब घूंघट में रहो, साड़ी पहनो, आए गए की इज्जत करो। बेचारी आप पहले की जितनी वीडियोस उठा के देख लो, बेचारी कितना इज्जत करती थी लोगों का आए गए का। और वो हमेशा गर्मी हो सर्दी हो हमेशा साड़ी में रही है। भाई हर साड़ी से बाहर भी कोई है कपड़े, ज़रूरी नहीं है कि साड़ी में ही इज्जत हो, ठीक है। इंसान चाहे तो उसे पता है कि किस तरीके के कपड़े उसे पहनने हैं ससुराल में। कम से कम तुम सूट सलवार अलाउ कर दो, और भी चीज़ें हैं, फ्रॉक गाउन ये सब है, उसे तो हाफ निक्कर ना पहनाओ, पर तुम उसे साड़ी पहनने को मजबूर तो ना करो। तुम उसे खाने पीने को कोई चीज़ आना जाना, बेचारी वो कितना करेगी, वो बहू है इसीलिए उसका आना जाना कहीं उसका घूमने का मन नहीं करता है। तो उसे भी अगर तुम थोड़ी आज़ादी दोगी तो कोई भी बहू है ना ससुराल ना इसीलिए नहीं जाना चाहती कि उस पर पाबंदियाँ बहुत लग जाती है। अब हम ही हैं, हमें अगर इतनी पाबंदी मिलेगी तो शायद हम भी नहीं रह पाएंगे। हम किसी के दूसरे को ब्लेम बहुत जल्दी कर देते हैं, पर उसकी लाइफ में क्या हो रहा है वो उसके साथ आज अक्षय सही होता तो आज किसी की इतनी हिम्मत ना होती कि लोग मुस्कान को उंगली उठाते थे। और दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें मुझे ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो देखो गलती अक्षय की ही है। अगर अक्षय चाहता
तो ये सब कुछ इतना भी जितना कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ ना होता। अक्षय ने ही कोई भी टॉपिक था लड़ाई का, वो सोशल मीडिया पे अक्षय लेके आया और बाकी कोई नहीं लाया। मुस्कान की इतनी इंसल्ट हुई, उसको इतना ट्रोल किया गया, 7-8 महीने से इतना ट्रोल किया गया, तब लोग कहाँ थे, तब पब्लिक कहाँ थी। आज वो अपने लिए थोड़ा घूम रही है, खा रही है, पी रही है, तो लोगों को ये चीज़ देखी नहीं जा रही। लोग कमेंट कर रहे हैं कि उसे आज़ादी चाहिए थी। भाई आज़ादी से हर कोई प्यार करता है। अगर तुम पिंजरे में चाहे चिड़िया को कितना ही अच्छा खाना रख दो, वो खाना नहीं खाएगी, वो दाना नहीं खाएगी, उसे वो चाहिए आज़ादी। पंछी को भी खुला आसमान प्यारा होता है, ना कि दाना पानी नहीं। भाई उसका सबसे बड़ा सुख आज़ादी है, जहाँ वो अपने पंख फैला के उड़ सके। तो हर किसी का मन होता है आज़ाद रहने का। अब लोग उसे बंद कमरे में रखें, साड़ी में रखें, आए गए की इज्जत करो। भाई आए गए की इज्जत मानते हैं कि सब लोग करते हैं। आप संजना को ही देख लो, वो अपने ससुराल में कैसे रहती है, और मुस्कान को ही देख लो। आप ये चीज़ें हर किसी के मन में आ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कहाँ पे मैं गलत बोल रही हूँ, अब मुझे ये भी बताना मुस्कान सही है या गलत है, ये कमेंट में ज़रूर बताना।